बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं, जानते हैं। रूहानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है और मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और इसके अलावा इनका एक रिसाला आईना किस्मत के नाम से तवील अरसे से आ रहा है। आप लोग ज़ोडिक साइंस के हवाले से और मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उस रिसाले से भी रहनुमाई ले रहे हैं। पिछली लास्ट वीडियोज़ अगर आप लोगों ने मेरी देखी हों मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ, ज़ोडिक साइंस पर भी हम बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल वीडियोज़ भी होती हैं। आज भी एक डिफरेंट टॉपिक, मतलब बेसिकली आप लोगों के मुतालिक ही है, ज़ोडिक साइंस पर ही है। जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है रिसेंटली टॉरस के अंदर, उस हवाले से हमने देखना है कि उसके क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे तमाम ज़ोडिक साइंस पर। उस हवाले से आज मैंने डिस्कस करना है ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है, करो मैं आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है। सर सर, ये जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, सब जी जानना बिल्कुल। चाहते होंगे कि हमारे बुर्ज पे क्या इफेक्ट्स होंगे जी इसके। बिल्कुल, क्योंकि जुपिटर वैसे भी एक सादेक सितारा है, ठीक है। गुरु प्लैनेट इसको कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जी। और जुपिटर का ताल्लुक क्योंकि वैसे भी मज़हब से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से, पॉजिटिविटी से, रिस्क से, और स्पेशली ऐसे लोग जो कि किसी न किसी तौर पे परेशान रहते हैं, अपनी माशी पोज़ीशन को लेके, अपनी शादी के लिहाज से मामलात को लेके। तो जुपिटर जब भी पूरे साल बाद अपना हाउस चेंज करता है, ठीक है। क्योंकि आपने एक कहावत या मुहावरा सुना होगा कि 12 साल के बाद जो है वो रोड़े की भी सुनी जाती है, यानी कि कूड़े की भी सुनी जाती है कि ऐसे। 12 साल के बाद। तो ये बेसिकली एक जुपिटर का पूरा दौर होता है 12 साल का। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि पुराने ज़माने में जुपिटर को ही ज़हन में रखते हुए, मंसूब करते हुए ये एक मुहावरतन कहावत चलती चली आ रही है बिल्कुल ठीक कि है। जब जुपिटर अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करता है जी। 12 मनकतल बरूज में, 12 ज़ोडिक साइंस में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हर ज़ोडिक साइन के ऊपर उसके किसी न किसी तौर के ऊपर पॉज़िटिव असरात ज़्यादा, लेकिन जी। कहीं न कहीं पे अगर किसी हाउस का वो खराब रूलिंग प्लैनेट है, तो वहाँ पे कुछ मनफ़ी असरात भी हाइलाइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस एतबार से जुपिटर का ट्रांज़िट करना हुँ। हर ज़ोडिक साइन के लिए, हर पर्सनैलिटी के लिए, हर इंसान के लिए, जो कि किसी भी तौर पे परेशान है अपनी माशियात को लेके, मुलाज़मत को लेके, रिस्क को लेके, हसूल मुराद को लेके, शादी को लेके, अपनी हुँ। अज़दवाजी ज़िंदगी में खूबसूरती को लेके या औलाद की नेमत का अगर आप लोग हसूल चाहते हैं, हुँ। तो हर लिहाज से जुपिटर कहीं न कहीं पे पॉज़िटिविटी आप लोगों की ज़िंदगी में लेके आता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को कब बात करें ना ज़ोडिक साइंस की, हुँ। तो मैं बड़ी जल्दी से इसको गो थ्रू करता हूँ, क्योंकि डिटेल्ड में तो हमारा ये आर्टिकल, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो इंशाल्लाह जो अगला आने वाला हमारा मैगज़ीन है मंथ ऑफ जुलाई का, जो कि मुहर्रम नंबर भी है, हुँ। उसमें हम लोगों ने बड़ी डिटेल्ड में हर ज़ोडिक साइन के ऊपर इसके ऊपर डिस्कस किया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं आपके आपके तवज्जुह से, आपके देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, इनको मैं बता देना चाहूँ कि हर ज़ोडिक साइन में जुपिटर क्या इम्पैक्ट रखेगा और आप लोगों का आगे आने वाला पूरा साल जुपिटर की इस ट्रांज़िट में आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी नेचर पे क्या असर होंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो जिसमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हुमल। हुँ। एरीज़ वालों को देखा जाए तो जुपिटर क्योंकि ज़ाहिर के 9वें घर का मालिक है, हुँ। 9th हाउस रिलेट करता है मज़हब को, पॉज़िटिविटी को, स्पिरिचुअलिटी को। तो इस एतबार से एरीज़ के इसकी ट्रांज़िट रहेगी टॉरस में, यानी कि आमदन और रुपए पैसे के घर में। हुँ। तो इस एतबार से तो एरीज़ वालों के लिए ये जुपिटर का ट्रांज़िट करना पूरा 1 साल, ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट का हामिल रहेगा। ना सिर्फ़ मुलाज़मत के एतबार से, हुँ। रूहानियत के एतबार से, स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, बल्कि आमदन के हसूल में बढ़ावे के लिहाज से भी। ठीक है। तो एरीज़ वालों को तो इससे अच्छा खासा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक। अब अगले ज़ोडिक साइन की बात करें जहाँ पे बज़ाते खुद जुपिटर अभी मौजूद है टॉरस में। जी। यहाँ पे जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है ज़ाहिर के 8वें घर का और 11वें घर का, और मौजूद है असेंडेंट में टॉरस वालों के। तो इस एतबार से जुपिटर का यहाँ पे मौजूद रहना, क्योंकि 8वां घर इंसान के ज़ाहिर का कमज़ोर ख़राब घर भी है, तो इस एतबार से जुपिटर का ज़हन के घर में होना, जहाँ पे आप लोगों को कहीं न कहीं पे अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस या फ़ायदा करने की सोच की तरफ उभारेगा, वहीं पे आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे थोड़े से बिला वजह के वहम, वसवसे, खदशात, प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात, हुँ। और बिला वजह कोई ना कोई माली तौर पे नुकसान की तरफ भी इंडिकेशंस जाती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। तो इस ठीक है। एतबार से टॉरस वालों को अगला आने वाला पूरा साल अपने खदशात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा-सा कंट्रोल करने करके लेके चलने की ज़रूरत होगी, और जहाँ पे इनकी ज़ात में है कि ये कुछ अच्छा करें दूसरों के लिए, हुँ। पॉज़िटिव ब्लेसिंग्स लेके आएँ। ठीक। तो उस एतबार से भी जो चीज़ आप दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाह रहे हैं, उसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से
सेकंड थॉट जरूर दें। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला जी। ज़ोडिक साइन है मेरे पास जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अब जेमिनी वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे जुपिटर आप लोगों के ज़ाइचियम में, क्योंकि 12 हाउस में मौजूद है, लेकिन ये रूलिंग प्लैनेट है 7th हाउस का। 7वें घर का मालिक जुपिटर ज़ाइचियम के 12वें घर में चला जाए तो जेमिनी वालों के लिए जुपिटर की ये ट्रांजिट इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में आपके जो रिलेशनशिप है, स्पेशली आप लोगों के पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ें, आप लोगों की मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए मामलात, हस्बैंड वाइफ की आपस में मोहब्बत, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम तर चीज़ें जो है थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे कंप्रोमाइज़्ड होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। इस चीज़ को जेमिनी वाले लोगों को पूरा साल ऑन एंड ऑफ अपने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी-सी एहतियात में केयर करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट भी हैं, इनके 10th हाउस का करियर का, इज़्ज़त का, तो हुँ। जेमिनी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट के बारे में भी केयरफुल रहना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ उनकी तरफ से ना हो जो कि उनकी रिस्पेक्ट में कमी की तरफ ले जाए। बिल्कुल। अगर अब कैंसर की बात की जाए। कैंसेरियन की बात की जी। जाए तो कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे जुपिटर आ जाता है ज़ाइचिया के 11th हाउस में, और ये लॉर्ड प्लैनेट है आपके ज़ाइचिया के 6 और 9th हाउस का। ठीक है। तो कैंसेरियंस वालों के लिए इस एतबार से ये चीज़ें निस्बतन पॉजिटिव होंगी कि आप लोगों की हस्ब मंशा ख्वाहिश के मुताबिक आपको रोज़गार मिल जाए, हुँ। बेहतरी आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। आप लोगों की ज़िंदगी में आपके अज़ीज़ व क़ारिब बहन-भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में खूबसूरती आ जाए। स्पेशली ऐसे सिबलिंग्स जो कि आपसे ऐज में बड़े हैं। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो लियो आ जाता है, और जी। लियो वालों के जुपिटर है ज़ाइचिया के 10th हाउस में। ठीक है। और रूलिंग प्लैनेट है ये ज़ाइचिया के 5वें घर का और इसके साथ 8वें घर का भी। तो इस एतबार से लियो वालों को ज़िंदगी में जहाँ पे अपनी सवारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अपने घर से जुड़े हुए मामलात हैं, उनमें फ़ायदा, बेहतरी, बढ़ावा, खुशहाली मिलती नज़र आती है। ठीक है। वहीं पे 5वां घर रिलेट करता है मोहब्बत को भी, औलाद को भी। ठीक। तो ऐसे लियो अफ़राद जो कि साहिब औलाद भी हैं या मोहब्बत से जुड़े हुए कोई भी हुँ। मामलात अंजाम दे रहे हैं, और इस एतबार से नो डाउट आप लोगों की इज़्ज़त और रुतबा जो है, वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा दूसरों की नज़रों में, और इसका सबब आपकी औलाद हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है विर्गो बिल्कुल। बर्जस्म। विर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है ज़ाइचिया के 4थे और 7वें घर का, ठीक है। और मौजूद है अपने फितरती तौर के ऊपर घर यानी कि 9वें घर में। तो असूली तौर के ऊपर विर्गन्स वालों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वो कोई रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, अच्छा। अगर वो कोई उम्रा या ज़ियारत करने की ख्वाहिश हुँ। रखते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अल्लाह ताला कोई ज़्यादा राह बना दे, कोई अच्छा सबब इख्तियार हो जाए। और इस एतबार से भी इन लोगों के लिए ज़िंदगी में अच्छा टाइम है, हुँ। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कि अक़्द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक जो है। कि सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। तो ठीक इस है। एतबार से भी विर्गन्स लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें फ़ेवरेबल होंगी। ठीक है। अब अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वालों के लिए देखा जाए तो लिब्रंस वालों के लिए ये पूरा अगला आने वाला ये जो फेज़ है, साल है, और ये रहेगा अगले साल अप्रॉक्सिमेटली कुछ अप्रैल तक। ठीक है। इस फेज़ में जुपिटर है इनके ज़ाइचिया के 8वें घर में, रूलिंग प्लैनेट है ज़ाइचिया के तीसरे घर का। तो इस एतबार से एक तो इनको अपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत हौसले के ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करने की ज़रूरत होगी अच्छा। कि इनको अपने मोटिवेशंस को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखना, अपने स्पिरिट्स को हाई रखना है। ठीक। और अगर ये कोई भी अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन-भाइयों के साथ चीज़ें लेके चल रहे हैं, या स्पेशली ऐसे सिबलिंग्स के साथ जो कि इनसे एज में छोटे हैं, तो इनको थोड़ा-सा अपने अल्फाज़ को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल ठीक है। करना। लेकिन जुपिटर का 8वें घर में रहना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि इन लोगों को कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, माली तौर के ऊपर, या रुकी हुई पेमेंट्स इनकी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर हों, हुँ। या माज़ी में किसी को कर्ज़ दिया था, तकाज़ा करने तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो वापस मिल जाएँ। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब। ठीक। स्कॉर्पियंस वालों के लिए जुपिटर मौजूद है ज़ाइचिया के 7वें घर में, और रूलिंग प्लैनेट है ये इनके ज़ाइचिया के दूसरे और 5वें घर का। बिल्कुल ठीक है। इस एतबार से स्कॉर्पियंस के लिए ये बहुत खूबसूरत टाइम होगा कि ऐसे लोग जो कि अपनी शादी की ख्वाहिश रख रहे हैं, स्पेशली ऐसी ख्वाहिश जो कि उनकी पसंद की हो, मोहब्बत की हो, उसमें अगर कोई फैमिली मेंबर्स मान नहीं रहे, घर वाले नहीं मान रहे, या कोई भी हर्डल्स हैं, हुँ। मुश्किलात हैं, तो ये अगला आने वाला टाइम स्कॉर्पियंस वालों के लिए अच्छा और पॉजिटिव है कि पसंद की शादी हो जाए, किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई हो जाए, या कोई ऐसा काम या ऐसा बिज़नेस ये कर रहे हो जो कि पार्टनरशिप में हो, तो उसमें इनको अच्छा खासा फ़ेवर या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस बुर्ज अक़ौस। ठीक है। सजिटेरियंस वालों के लिए जुपिटर मौजूद है ज़ाइचिया के 6ठे घर में, और ये रूलिंग प्लैनेट इनके अपने ज़ाइचिया का असेंडेंट का है यानी कि फर्स्ट हाउस का ताले का, ठीक और है। साथ में ज़ाइचिया के चौथे घर का। इस एतबार से सजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो इनको थोड़ा-सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर भी वर्किंग करने की ज़रूरत होगी। इनको अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा-सा एक दफ़ा सेकंड थॉट देने की ज़रूरत होगी। किसी अच्छे मुशीर को अपने साथ रखना चाहिए जो कि हुँ। टाइम टू टाइम इनके साथ चीज़ें शेयर करता रहे, डिस्कस करता रहे। लेकिन एक अच्छी चीज़ होगी कि स्कॉर्पियंस की यहाँ पे फिज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएगी।
अच्छा, इनको पूरे अगले आने वाले साल में कहीं न कहीं पे कोई बीमारी हो, परेशानी हो, कोई चोट लग जाए या कोई मसला आ जाए, तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। हुँ, रिकवरी प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, पॉज़िटिव बिल्कुल होगा। ठीक, और अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज। ठीक है, कैप्रिकॉर्नियंस की बात की जाए तो यहाँ पे जुपिटर मौजूद है ज़ाइचे के 5वें घर में और ये रूलिंग प्लैनेट है ज़ाइचे के 12वें और तीसरे घर का। बिल्कुल ठीक, इस एतबार से कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक अच्छी चीज़ तो नज़र आती है कि इनको औलाद की तरफ से खुशी मिले, राहत मिले। यहाँ फिर कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये चीज़ भी नज़र आती है कि इनको हसूल मोहब्बत मिल जाए। ये अपनी मोहब्बत को मुंतहा करना चाह रहे हैं शादी के ऊपर, हुँ, पसंद की शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ-साथ कहीं न कहीं पे साज़िशी एलिमेंट ज़रूर रहेगा। अच्छा, लोग साज़िश करते हुए नज़र आएँगे, उस चीज़ के बारे में इनको एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 12वें घर का प्लैनेट है और 12वाँ घर जो है, वो साज़िशों को एक्टिव करता है। तो हुँ, इस एतबार से इनकी मोहब्बत में, पसंदीदगी में या औलाद के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग में, बॉन्डिंग में, कहीं न कहीं पे मनफ़ी लोगों का रुझान ज़रूर रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सके। इस बारे में कैप्रिकॉर्नियंस को पूरा अगले आने वाला जो साल है, इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस बुर्ज-ए-तलव। एक्वेरियंस के लिए यहाँ पे जुपिटर मौजूद है ज़ाइचे के चौथे घर में, रूलिंग प्लैनेट है ज़ाइचे के 11th और फाइनेंस का, पैसे का। ठीक, जुपिटर का चौथे घर में होना एक्वेरियंस के लिए इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि इनको हसूल सवारी मिल जाए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का अगर ठीक है, ख्वाहिश होगी वो मिल जाए, घर की तज़ीन और आइश करना चाह रहे हैं, घर की तमीर करना चाहते हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि लैंड से हुँ, अटैच्ड है, प्रॉपर्टी से अटैच है, एग्रीकल्चर से मंसूब है। इस एतबार से भी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ऐसे बिजनेसेस में फ़ायदा और बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है और घर वालों के साथ इनकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग जो है ये एक बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस आप लोगों के लिए देखा जाए तो जुपिटर मौजूद है ज़ाइचे के तीसरे घर में ठीक है, और रूलिंग प्लैनेट है ज़ाइचे के 10वें घर का और इनके अपने ज़हन का असेंडेंट का। तीसरा घर होता है नई चीज़ों को शुरू करना, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, ट्रैवल करना, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल्स करना बहुत ज़्यादा। तो इस एतबार से पाइसेस वालों के लिए मुतअद्दिद चांसेस होंगे कि ये सैर व तफरीह के प्रोग्राम फाइनल हम करें या कोई ऐसा काम करें जो कि ट्रैवल से रिलेट करता है। कोई इस तरह की चीज़ें शुरू करें जो कि काफ़ी अर्सा से सोच रहे हैं ज़िंदगी में लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो इनके लिए सही टाइम है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को शुरू करेंगे, तो उसमें इनको फ़ायदा फ़ेवर मिलेगा क्योंकि ज़ाइचे के इनके 10th हाउस का लॉर्ड भी है। और जुपिटर की यहाँ से 7वीं नज़र अच्छी पड़ रही है अपने फ़ितरती घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर। तो इस बिल्कुल ठीक, एतबार से इनके रूहानी मशागल भी बढ़ते हुए नज़र आएँगे। तो ये 12 ज़ोडिक साइन्स में देखा जाए तो जुपिटर की ट्रांज़िट किसी न किसी तौर के ऊपर फ़ायदा फ़ेवर ज़्यादा लेके आती है, एहतियात है कहीं पे और जहाँ पे एहतियात हो उसके लिए आप लोग अपने ज़ोडिक साइन्स को वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस के ऊपर सुन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, ज़ंजानी टीवी के ऊपर। उसमें कहीं न कहीं पे रेमेडीज़ होती हैं, आप लोग वो रेमेडीज़ करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा कि आप लोग किसी न किसी मसले परेशानी से इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में निकल आएँगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब आपने एक तो वक़्त दिया और नाज़रीन ये वीडियो थी जुपिटर के ट्रांज़िट में टॉरस के अंदर और उसके ज़ोडिक साइंस पर क्या इफ़ेक्ट हैं आप लोगों के ज़ोडिक जो साइंस हैं। इसके अलावा इन्होंने एहतियात भी बताई मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने और एक तो उन्होंने अपने टीवी का अपने यूट्यूब चैनल का हवाला दिया। दूसरा मैं ये कहूँगा इनका नंबर स्क्रीन पे शेयर होता है। अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई ज़ायचा बनवाना हो या कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ हो लाइफ़ में तो आप इनके नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।